भाई आज 7 अगस्त को GPT-5 लॉन्च हो चुका है। हाँ, वही OpenAI का GPT-5। आज से करीब हम 2 साल पहले बात करें तो GPT-1 यानी कि ChatGPT का पहला मॉडल लॉन्च हुआ था, जो कि तबाही ला दिया था हमारे इस इंटरनेट के वर्ल्ड में, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और इसके करीब 16 मिलियन से ज़्यादा करीब 3 दिन में ही इसके यूजर्स हो गए थे। बट पता है आपको कि ये GPT-5 इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है जिससे आप लोग सुनोगे तो आप लोग होश उड़ जाएंगे। और भाई होश उड़ने लायक तो बात है ही, क्योंकि GPT-5 इतना तगड़ा है जिसे आप अगर यूज करोगे तो आप दंग रह जाओगे कि भाई क्या है ये, अभी से ही ये फ्यूचर तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि GPT-5 अभी के लिए अभी सब लोग यूज कर सकते हैं। GPT-5 को अभी हम भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जाएंगे अपने ChatGPT के एप्लीकेशन में या फिर chatgpt.com में, तो वहाँ पर आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके चेक कीजिए, आपको फ्री में GPT-5 यूज करने को मिल चुका होगा। मैंने अभी हाल ही में यूज़ किया, अभी आज दिन भर करीब 2-3 घंटे यूज़ किया हूँ उसे, और उसमें मुझे इतना सारा कुछ पता चला कि आप सोचोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब कि आप इससे पहले, आप इस मॉडल से पहले जो AI यूज कर रहे थे, जो ये GPT का मॉडल यूज कर रहे थे, वह था GPT-4o, GPT-4, जो GPT-4 वही सब यूज कर रहे थे, 3.5 वगैरह। इसमें आप लोगों को लिमिटेशंस थे बहुत सारे, और उन लिमिटेशंस में आप लोग अगर मान के चलिए कि हम जब ChatGPT से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो एक सडन लाइन के बाद वो सारी चीज़ों को भूलने लग रहा था। जैसे कि मान के चलिए हम करीब 5 से 6 चैट्स कर लिए हैं उससे, नीचे अगर आप जाते जा रहे हैं तो वह हमारे सवालों को थोड़ा उटपटांग जवाब दे रहा था। बट ऐसा इस GPT-5 में नहीं है। ये करीब इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ही बड़ा है, जिसके कारण ये बहुत ही लंबे ये डेटा को भी एनालाइज कर सकता है और उसके अनुसार हमारे साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता है। देखिए, मैंने अभी एक बहुत बड़ा बुक लिखवाया है उससे, और करीब माना जा रहा है कि ये जितना भी बड़ा 100 पेज से 200-300 पेज का जितना बड़ा बुक हो वो लिख सकता है बिल्कुल आसानी से। उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेसी है उसमें। भाई बवाल है भाई, मानना पड़ेगा GPT-5 को, OpenAI को भाई मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या भाई AGI तो लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वे लोग ला देंगे सामने। ये गोड लाइक AI भी तो काफ़ी मतलब कि लगता है कि नामुमकिन है, हम वो रहेंगे नहीं उस टाइम में। बट भाई रियलिटी ये साफ नज़र आ रही है। GPT-5 भाई चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी ये क्या कैपेबिलिटीज़ है, यह किस फील्ड में माहिर है और किस फील्ड में इसका कितना पावर है काम करने को। तो सबसे पहले है कि आप इसका रीजनिंग देखोगे तो इसका रीजनिंग बहुत ही तगड़ा है। आप मैंने बताया है कि आप बहुत ही लंबा से लंबा अगर डेटा देंगे इसको तो ये एनालाइज कर देगा, और उसके आधार पर सवाल जवाब भी कर सकते हैं। और मान के चलिए कि कोई मूवी के लिए मतलब कि स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो तो ये बड़ा स्क्रिप्ट को लिख सकता है, और अच्छे से एकदम ह्यूमन टोन में अच्छे से लिख सकता है। और बाकी जो अगर हम बात करें इसके ये कैपेबिलिटीज़ की बात क्या है। हाँ, अगर हम कंपेयर करें इस AI का जेमिनाई से और क्लोड ये सब से, तो ये भाई सबको पछाड़ दिया है। कोडिंग के मामले में भाई ये भी बहुत आगे है। आपको पता नहीं होगा शायद कि ये जो आप यूज़ करते हैं क्लोड को, किसी भी AI टूल को बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं क्लोड को, तो आप क्लोड को छोड़ देंगे इसे यूज करेंगे तो, क्योंकि इसका 43% एक्यूरेसी नापा गया है अकॉर्डिंग टू। अगर आप देखेंगे कि जो बहुत सारे AI टूल्स हैं जिससे आप लोग इसका पता कर सकते हैं कि कितना पावर है इसमें। तो इससे पहले अगर आपको ग्राफ दिखा होगा, अगर आपने वो सभी AI का लिस्ट जो आपको नज़र आता है नंबरिंग में, और सबका ग्राफ रहता है कि कौन AI सबसे आगे है ये कोडिंग में, रीजनिंग में, मैथ्स ये सब वगैरह में, फिजिक्स में कौन आगे है, तो ChatGPT का ये GPT-5 सबको पछाड़ दिया है। मतलब कि अगर हम माने कि ये AGI से यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि अगर इंसान का दिमाग जितना काम करता है उसी को कहते हैं
मतलब कि इंसान का दिमाग जहाँ तक काम कर सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि परसेंटेज में इंसान का दिमाग सही है 43% GPT-5 है। और GPT-5 भाई AI के मामले में जितने भी सारे AI हैं आज तक भी जितने बने हैं AI, जितने सारे ये डेवलप किए गए हैं उनमें 43% बहुत ही ज़्यादा ये मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले के 38% है, 31, 35 ऐसे करके हैं। जैसे जेमिनी के ही 35 के करीब में है। और इसका जो ये जो ChatGPT का जो ये मॉडल है ये 43% का रिकॉर्ड बना दिया है कि ये AGI के मामले में ये 43% आ गया है। और बाकी अभी अगर मान के चलिए कि यही अगर बाद में अपग्रेड होता है और ये GPT-6 आए, GPT-7 आए, तो ये कितने एडवांस हो सकते हैं। और हो सकता है कि ये करीब चल जाए 80%, 90%, 80%, 90% आ जाएंगे, तो मतलब कि AGI है भाई, AGI मतलब कि इंसान के दिमाग कि जितना वो काम कर सकता है, उतना समझ सकता है, उतना बड़ा डेटा को अगर दे दिया जाए तो वो सदियों तो याद रख सकता है, मतलब कि उसका भूलेगा नहीं वो अपना एक बार में। और बाकी हमें पता ही है कि ये जेमिनी का तो 38% का रिकॉर्ड है। और अगर आप ये टूल वेबसाइट बना रहे हैं, ये अगर चाह रहे हैं कि कोडिंग से आप लोग बनाएं किसी भी तरह का टूल, तो ये जेमिनी का GPT-5 बहुत ही, ये ChatGPT का GPT-5 बहुत ही तगड़ा है ये टूल वेबसाइट बनाने में और लंबे लंबे स्क्रिप्ट जनरेट करने में। और इमेजेस तो आप लोग पता ही है कि अच्छे से समझ कर जनरेट करता है। इमेजेस के मामले में भी ये ChatGPT का ही मॉडल आगे रहता है अभी फ़िलहाल में। GPT-4 में अभी इमेज में GPT-4 इमेज बनाने का काम कर रहा है। अभी GPT-4 में ये इमेज बनाने वाला मॉडल डाला गया है जो डेली है, वो GPT-4 में है। और GPT-5 के साथ अभी अटैच किया जाएगा, बट अभी टाइम है इसके ऊपर ये काम करने के लिए। बट मुझे यही बताना था आपको इस वीडियो में कि ये GPT-5 आ चुका है और बहुत ख़तरनाक है। आप इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, आप इसे पीछे ना रह जाए। इसलिए ये ज़रूरी है मुझे आपको बताना कि इसका यूज़ जल्दी से जल्दी कीजिए। और आप कुछ भी करना चाहें, जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अपने कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही ज़्यादा इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि लंबे लंबे स्टोरी टेलिंग लाइक डॉक्यूमेंट्री बुक्स बनाने के लिए, या फिर कुछ भी बड़ा बड़ा डेटा का एनालाइज करके, डेटा सिखाकर उसे मतलब ट्रेन करके अगर बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो ये GPT-5 का यूज़ करें। क्योंकि अभी ये फ्री है, हो सकता है पेड हो जाए, बट मुझे लग रहा है कि ये फ्री ही छोड़ने वाले हैं। इससे बड़ा इन्हें लॉन्च करने का कोई इरादा लग रहा है। और अब क्या बताया जाए, GPT-5 में आपको एक चीज़ बताना रह गया है, और वो है कि इसमें एजेंटिंग फीचर को बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट किया गया है। आपको अगर आप यूज़ करोगे इसका, तो इसमें AI एजेंट्स, यानी कि एजेंट्स के ये जो फील्ड है, इसका जो मॉडल है, इसमें एजेंट का काफ़ी बड़ा रोल हो गया है। अगर मान के चलिए कि मुझे कोई फ़्लाइट बुक करना है, तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये प्रॉम्प्ट भेज दूँगा, प्रॉम्प्ट सेंड कर दूँगा, और ये एनोनिमस होकर जाकर मेरे लिए फ़्लाइट्स बुक कर देगा। और अगर मुझे ऑनलाइन में अगर फॉर्म्स भरवाने हैं इससे, तो मैं इसे लिंक दे दूंगा और मैं अपना डेटा दूंगा, बोलूँगा फॉर्म्स भर दो, तो ये फॉर्म्स भी भर देगा। क्योंकि ये एजेंट सिस्टम पे अब काम कर रहा है और रियल टाइम डेटा के साथ ये अपडेटेड रह रहा है। मतलब कि हम इसके साथ अभी कुछ भी कर सकते हैं भाई। और बस यही था मुझे ये बताना आपको वीडियो में कि आप लोग GPT-5 को बहुत ही जल्दी से जल्दी यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही तगड़ा AI है भाई, बहुत तगड़ा AI है। इससे पहले आपको पता ही है कि ये अलग अलग AI लॉन्च हो ही रहे हैं, तो आप GPT-5 को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या बवाल चीज़ है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं और ये ध्यान रखें। चलिए मैं आपको कुछ जाते थे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जेनी 3 नाम का एक AI लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च होने वाला है कुछ देर में। ये करीब 5 तारीख को इसका न्यूज़ आया था कि बहुत ही ख़तरनाक है जेनी 3, क्योंकि ये 3D रियल टाइम एनवायरनमेंट बनाता है, 3D मॉडल तैयार करने में माहिर है। अब हमें बड़े बड़े ये 3D मॉडल बनाने वाले की ज़रूरत नहीं है, बस आसानी से हम एक प्रॉम्प्ट के साथ जेनी 3 से, जो कि गूगल डीप माइंड यानी गूगल का ही है, ये गूगल AI का
जेनी 3 है, बहुत ही खतरनाक 3D मॉडल बना रहे हैं। तो आप देखना चाहें उसे तो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।